माय फ्रेंड्स। सुनील जी के बारे में तो क्या कहना कि वो तो ऐसे बंदे हैं जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो सोना ही हो जाती है जी। पहले इन्होंने लायंस क्लब के लिए सोचा, बिल्कुल उजाड़ एक कमरा टूटा फूटा होता था, वहां चमन कर दिया, उन पे हाथ रखा। फिर उसके बाद शिवपुरी पे हाथ रखा, उसको चमन कर दिया। उसके बाद मॉडल टाउन के जो पार्क है, हमारे सामने पार्क है, वो उन्होंने गोद लिया, वहां साड़ी कुत्ता भी नहीं जाता था। अब हाल ये है कि पेशेंट्स के बच्चे हमारे सारे वहाँ झूलों के पीछे बैठे रहते हैं, उनको बुला बुला के लाना पड़ता, तुम्हारी रिपोर्टें आ गई। सिर्फ उसकी मेंटेनेंस पहले सरकारी अमला करता था, वहाँ इतनी गंदगी रहती थी, कोई बंदा झांक के भी नहीं देखता था। और अब ऐसा है कि धूप के दिनों में जितने हॉस्पिटल्स के बाल्क हैं, जैसे हमारे उधर कैंपस में दैया साहब का हॉस्पिटल, विनोद शर्मा का, पूनम वाला, वीर का, मेरा, सारे हॉस्पिटल्स के बड़े बूढ़े बच्चे सब झूलों में। वो सुनील जी की कृपा से कुछ सफाई हो जाती है, हफ्ते में एक बार सफाई हो जाए तो मतलब कहने हैं कि वो ही नहीं सबकी। अब पपिया बार की बारी आ रही है, तो बस हमारे तो यही कहानी खोले कि भाई मैंने कहा अब तो इसका नंबर आ गया, ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज अवेलेबल। क्योंकि सरकारी अमला तो कुछ करता नहीं था ना, यहाँ कुत्ते गाय भैंस बकरी कोई इंतजाम नहीं है, हमारा पत्तू बस का। तो ये जो मेंटेनेंस सुनील जी की जो कला है, जो शिवपुरी सुधार के बाद अब सुनील सचदेव का मॉडल टाउन के पपिया पार्क के ऊपर निगाह पड़ गई है। इनका जो भी कार्य है दिलचस्पी के साथ करते हैं। अब ये इसका भी सुधार जल्दी हो जाएगा। नायक साहब पपैया पार्क को शिवपुरी सभा ने अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, तो इतना मन प्रसन्न हुआ कि आज अपने बीच बुलाया। सच्ची पूछो तो आज तक हमने इस पार्क को यूज ही किया है। मुझे तो लोग कहते हैं कि ये सड़कें सारी तेरी तोड़ी हुई है, क्यों डेली आना है। और पिछले 35 से 40 साल से आ रहे हैं, तब से आ रहे हैं जब तक ये ट्रैक भी नहीं बने थे। सुधार भी हुआ है इसमें, तरह तरह के प्रशासक आए हैं जिन्होंने इसमें सुधार भी किया है। लेकिन इस वक्त जो इसकी जीर्णोद्धार की जो जरूरत थी, उस टाइम अवतार बन के आई है ये शिवपुरी सभा, और इसका जीर्णोद्धार करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 30 मई 2023 का दिन है। आज मैं एक महत्वपूर्ण समाचार पपिया पार्क को लेकर लगभग 1 वर्ष पहले आपको पीछे लिए चलता हूं। 8 मई 2022 का दिन था। नगर परिषद फतेहाबाद ने पपिया पार्क के रखरखाव की जिम्मेवारी श्री शमशान भूमि सुधार सभा को सौंपी थी। रविवार का दिन था, 8 मई 2022 को रविवार का दिन था। बहुत सारे गणमान्य 50 के लगभग वरिष्ठ नागरिकों, गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पपिया पार्क के रखरखाव, पपिया पार्क के जंगल को सुधारने, पपिया पार्क के कुत्तों द्वारा खोदे गए पाइप लीकेज से पैदा हुए गंदे गड्ढों को भरने का एक जोरदार अभियान शुरू किया गया था। लगभग 1 दर्जन शिवपुरी के कर्मचारियों ने यह अभियान शुरू किया था। 50 गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यह अभियान शुरू हुआ था। मैं 8 मई 2022 का आपको पूरा वीडियो भी लोगों ने क्या विचार किए थे दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को दिखाने का एक कारण है, हाल ही में एक घटनाक्रम इतना तेजी से घूमा है कि पपिया पार्क की जो पिछले 1 महीने से हालात हो गई है, उसके लिए श्री शमशान भूमि सुधार सभा को, सुनील सचदेवा को, 2-3 वरिष्ठ नागरिक ही हैं, उनके भी नाम मैं एक वीडियो आने वाली वीडियो में लूंगा कि वो क्रिकेट की तरह कैसे रंग बदला उन्होंने, और किस तरह से वो खुद तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन
वो चाहते ये हैं कि शमशान भूमि सुधार सभा का सारा दान पपिया पार्क पर खर्च कर दिया जाए। यह संभव नहीं है। शहर फतेहाबाद वासियों की एक सोच शिवपुरी से जुड़ी है। शिवपुरी का विकास उसी का एक रिजल्ट है, उसी का एक परिणाम है। तो मैं आपको 8 मई 2022 का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि पपिया पार्क का रख रखाव शिवपुरी सभा ने आखिर क्यों लिया था। मार्च और अप्रैल माह के दिनों में, मार्च अप्रैल 2022 के 2 महीनों में पपिया पार्क में सैर करने वाले सीनियर सिटीजन, जिनमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री NC वधवा, आत्माराम गल्होत्रा, LD बंसल, रमेश कुमार धमीजा, पवन मोंगा, सब लोग शामिल थे। इन्होंने CM विंडो पर पपिया पार्क की बदहालत के बारे में शिकायत की थी। उस समय फतेहाबाद के उपायुक्त थे प्रदीप कुमार। फतेहाबाद के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नगर परिषद के वर्तमान और उस समय भी कार्यकारी अधिकारी थे ऋषिकेश चौधरी, कार्यकारी अभियंता अमित कौशिक, इन लोगों को कड़े आदेश जारी करते हुए कहा था कि पपिया पार्क के हालात सुधरने चाहिए। नगर परिषद के इन अधिकारियों के पास कोई साधन नहीं था, कोई संस्था नहीं थी जो इस पार्क का सुधार कर सके। तब नगर परिषद के जेई सुखविंदर धूड़िया, जो कि शिवपुरी में भी पूरी लगन और मेहनत से सेवा करते हैं, शिवपुरी सभा के साथ भी जुड़े हैं, शिवपुरी सभा के सदस्यों के साथ भी पारिवारिक संबंध सुखविंदर धूड़िया के हैं। सुखविंदर धूड़िया जी ने शिवपुरी आकर अनुरोध किया था कि एक बार पपिया पार्क की सफाई कर दी जाए। अगर आप साल भर के लिए करने के लिए तैयार हैं तो उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। सुखविंदर धूड़िया जी के जाने के बाद पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी NC वधवा के नेतृत्व में 10 के लगभग सीनियर सिटीजन शिवपुरी आए थे। उसका भी एक वीडियो हमारे पास है, जनादेश टाइम्स टीवी के रिकॉर्ड में है, उसको मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। उन लोगों ने अनुरोध किया था कि जिस तरह शिवपुरी की स्वच्छता और सौंदर्य है, अगर उतना नहीं तो कुछ पपिया पार्क जरूर संवर जाना चाहिए। शहरवासियों, साल भर पपिया पार्क को चमकाने की कोशिश की गई। नगर परिषद के अधिकारियों ने हालांकि वर्क ऑर्डर जारी करते समय कुल क्षेत्रफल के हिसाब से इन्होंने पैसे देने होते हैं, 3 रुपए वर्ग गज के हिसाब से पैसे देने थे, 72,000 रुपए की राशि बनती थी। इन्होंने उसमें से बाथरूम, वॉकिंग ट्रैक और सोलर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को काट दिया। कहा गया है कि सोलर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बंद पड़ा है, शिवपुरी सभा को कोई एतराज नहीं था। शौचालय, शिवपुरी सभा ने यह कह दिया था कि माली शौचालय की देखभाल करेंगे नहीं, हम अन्य सफाई का कार्य पूरी गंभीरता से करेंगे। लेकिन वॉकिंग ट्रैक की जब बात हुई तो शिवपुरी सभा की ओर से कहा गया कि वॉकिंग ट्रैक को साफ नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा। नगर परिषद अधिकारियों ने माना कि यह गलती हो गई है और इस वर्क ऑर्डर को ठीक कर देंगे। लेकिन पूरे 12 महीने तक नगर परिषद अधिकारियों के साथ लगातार पत्राचार होता रहा, जिसका रिकॉर्ड है। उन्होंने उस वर्क ऑर्डर को ठीक नहीं किया। अंततः शिवपुरी सभा कमेटी से जुड़े लोगों ने यह विचार कर लिया कि पपिया पार्क में अगर नगर परिषद अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं रहती तो इसका रखरखाव छोड़ दिया जाए। निर्णय ले लिया गया। लेकिन फिर नगर परिषद के प्रधान राजेंद्र खिची, पार्षद अर्जुन कटारिया ने फोन करके कहा कि हम शौचालय की अलग से आपको पेमेंट करेंगे और पार्क की अलग से आपको पेमेंट करेंगे, आप पपिया पार्क मत छोड़िए, इसका रखरखाव ले लीजिए। फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसी बीच नगर परिषद दीवार निर्माण का घोटाला सामने आ गया। जब उस घोटाले से बनी दीवार के ऊपर शिवपुरी सभा के सचिव सुनील सुदेवा के हस्ताक्षर करवाने की कोशिश हुई तो सभा ने यह कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये दीवार सही है तो हम इसके ऊपर साइन करेंगे, नहीं तो साइन नहीं करेंगे। बस यहीं से मामला गड़बड़ हो गया और नगर परिषद अधिकारियों ने भी अपनी ताकतें, जो अधिकारी के पास गलत या सही ताकतें होती हैं, दिखानी शुरू कर दी गई। पपिया पार्क का एक सार्वजनिक अखबारों में टेंडर निकाल दिया गया कि रखरखाव के लिए संस्थाएं आमंत्रित हैं। शिवपुरी सभा को इस पर ऐतराज था कि जब 1 साल की कड़ी मेहनत में जंगल को तोड़ा गया, गंदे गड्ढों को भरा गया,
पानी की टैंकियां जिनमें कीड़े पड़े हुए थे उनको नया लगाया गया, पाइपें बदली गई और लगभग 6 पॉइंट सिंचाई के भी शिवपुरी सभा ने बनाए। लगभग 50 से 60 हजार रुपए का यह बिल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की टेबल पर मौजूद है। उन्हीं के आदेश पर यह काम हुआ, लेकिन 1 साल बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो आप देखिए, इस वीडियो का पूरा देखिएगा, आप देखिएगा कि ईमानदारी से काम करने, सही सोच से काम करने वाले लोगों के साथ भी किस तरह से खुदगर्ज अधिकारी व कुछ 2-3 सीनियर सिटीजन किस तरह खुदगर्जी का परिचय दे रहे हैं और विलेन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं, झूठ भागता है, झूठ हुआ खड़ा कर देता है 2-4 दिन। सच्चाई ने बहुत लंबे समय तक जीना है और शिवपुरी का विकास इसी सच्चाई का प्रतीक है। शहर निवासियों, इस वीडियो को देखिए और अपने विचार भी कमेंट्स में व्यक्त कीजिए, क्योंकि भविष्य में फिर पपिया पार्क की बदहाल होनी पूरी संभावना है कि यह पार्क फिर बदहाल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। शिवपुरी के नाम वर्क ऑर्डर जारी हो या ना हो, 2 महीने हम स्थिति का अध्ययन करेंगे कि नगर परिषद इस पार्क को संभाल सकती है या नहीं। फिर फतेहाबाद से बाहर उच्च अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, सांसद को बीच में लाकर, विधायक को बीच में लाकर इस पार्क की एक सांझी बैठक पपिया पार्क में ही आयोजित होगी और शहर के लोग इस पार्क की देखरेख करेंगे। आप देखिए 8 मई 2022 का एक वीडियो और कुछ और वीडियो भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। वो सामान सारा इधर ले आओ एक बारी। और जो चीज लंच बाद बनाना और ये सुबह 5 बजे ना ट्राली में डालना शुरू कर देना। पूरा टहनी काट दे, पूरा जी बार से आपके जो डॉक्यूमेंट है सारे तो बाहर लेकर आए पूरा और पता पता नहीं दिखाते हैं। काट देने को लोहे वाली वो बनाई है ना, वो नवी वो ले आई नाल वो यही पड़ी लोहे की बनाई थी बड़ी नहीं आई हुई है वो। हाँ सुबह एक दिन डंप करो, अलग अलग जगह रख दिया क्या, तो यहाँ रख लो क्या, सारा सामान अलग अलग जगह कर दिया, गिरा दिया, फिर कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया। फिर ये सूखी वाली और नट करी फट कोई कौन ले ला रखी है वो वहाँ गेट के पास रखी है जहाँ रिंकू गया पैड़ी। अच्छा ले गया वहाँ ये गुटी जो डस्टबिनों में कचरा है इसका क्या करती हो? जो ये जो डब्बों में कचरा है इसका क्या करती हो?
ये नीचे वाले काट दो। ये काट दो ना। रेडी आ जाएगी वो अभी। वो एक है लोहे वाली बनाई है, लोहे वाली वही तो नहीं बनाई है ना। वो रोटी लेकर आने लग जाए ना, फिर वो लिया होगा, फिर बच्चों चले जाएगा मेरा अनुरोध है राजीव बत्रा जी से, 1 मिनट के लिए जरूर आए, दो शब्द सबको नमस्ते जरूर करनी है, ये जरूरी होता है। सबसे पहले सबको जी आइयां। आप सब सुनील जी के कहने पर यहाँ आए। सुनील जी ने पहले शिवपुरी का जैसे बेड़ा उठा के आप सबके सहयोग से उसको इतना खूबसूरत बनाया है, और अब सुनील जी ने इस पपीहा पार्क का किया है, तो मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि ये सारा सुधार इसका जो है आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा भी आप लोगों से सबसे यही विनती है कि आप लोग भी सब सुनील जी को पूरा सहयोग दें, और इसको भी जैसे शिवपुरी है उससे 21 ही बना के दिखाएंगे। धन्यवाद। IMA के पूर्व प्रधान डॉक्टर पवन मेहता जी हमारे बीच हैं। देखिए, अब कई लोग बाद में आए हैं। अजय जिंदल ने यहाँ 1.5 लाख रुपए का एक मोटरसाइकिल घास काटने वाली मशीन डोनेट की है। मैं एंट्री कर रहा था, तालियां जरूर हो जाए। एंट्री कर रहा था तो राकेश नागपाल जी ने कहा कि एक वाटर कूलर के नाम की अभी घोषणा नहीं करनी, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया वाटर कूलर भी 1.5 लाख रुपए की लागत से किसी ने राकेश नागपाल जी को कह दिया है। हम बहुत सारी चीजें सरकार से जुटाएंगे। आपको मैं बताऊं, 70% तो हम सरकारी मदद लेंगे, थोड़ा सा उसमें देरी होगी। तो पहली तो आवश्यकता इसको साफ सुथरा करना, पटड़ी पे लाना, घास और ये लटकी हुई ये डालियां वगैरह हैं, इस सिस्टम को एक बार करना भी, ये दिखना शुरू हो जाए, फिर हम धीरे धीरे सारी सुविधाएं जुटाते चले जाएंगे। मेरा अनुरोध अब डॉक्टर पवन मेहता जी से है कि 2 शब्द वो भी जरूर कहें। Respected seniors and my friends, सुनील जी के बारे में तो क्या कहना कि वो तो ऐसे बंदे हैं जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो सोना ही हो जाती है जी। पहले इन्होंने लायंस क्लब के लिए सोचा, बिल्कुल उजाड़ एक कमरा टूटा फूटा होता था, वहाँ चमन कर दिया, उन पे हाथ रखा। फिर उसके बाद शिवपुरी पे हाथ रखा, उसको चमन कर दिया। उसके बाद मॉडल टाउन के जो पार्क है, हमारे सामने पार्क है, वो उन्होंने गोद लिया, वहाँ साड़ी कुत्ता भी नहीं जाता था। अब हाल ये है कि पेशेंट्स के बच्चे हमारे सारे वहाँ झूलों के पीछे बैठे रहते हैं, उनको बुला बुला के लाना पड़ता, तुम्हारी रिपोर्टें आ गई। सिर्फ उसकी मेंटेनेंस पहले सरकारी अमला करता था, वहाँ इतनी गंदगी रहती थी, कोई बंदा झांक के भी नहीं देखता था। और अब ऐसा है कि धूप के दिनों में जितने हॉस्पिटल्स के बाल्क हैं, जैसे हमारे उधर कैंपस में दैया साहब का हॉस्पिटल, विनोद शर्मा का, पूनम वाला, वीर का, मेरा, सारे हॉस्पिटल्स के बड़े बूढ़े बच्चे सब झूलों में। वो सुनील जी की कृपा से कुछ सफाई हो जाती है, हफ्ते में एक बार सफाई हो जाए तो मतलब कहने हैं कि वो ही नहीं सबकी। अब पपिया पार्क की बारी आ रही है, तो बस हमारे तो यही कहानी खोले कि भाई मैंने कहा अब तो इसका नंबर आ गया, ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ अवेलेबल। क्योंकि सरकारी अमला तो कुछ करता नहीं था ना, यहाँ कुत्ते गाय भैंस बकरी कोई इंतजाम नहीं है, हमारा पत्तों बस का। तो ये जो मेंटेनेंस सुनील जी की जो कला है, जो किसी भी चीज़ को चमन बनाने की, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी रहेगी।
और हमारी जितनी भी सेवा की जरूरत पड़ेगी तन मन धन से हम लोग अपनी तरफ से करें। थैंक यू। हमारे बीच में भारत भूषण गर्ग जी हैं, एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर। एक इनका पूर्वजों का आजादी से पहले का ना गर्ग साहब, जोरावर का परिवार आप कहलाते हो, आजादी से पहले का एक रईसों का पूरा समर्थ जागरूक लोगों ने जोरावर का अपने खानदान को नाम दिया। 1892 की छतरियां लगी हुई हैं शिवपुरी में। अचानक इनसे संपर्क किया, अभी यहाँ रेनोवेशन कर रहे हैं, सरदार केपी सिंह जी ने 10-11 लाख रुपए दिए, तो एक इधर हाल पड़ रहा है तो इधर भी रेनोवेट कर दें। ये कह के गए बिल दे देना, जो करना चाहते हो कर दो। उसको इतना ब्यूटीफुल किया कि वो आप कभी देखें तो 1892 का पत्थर है, उसके ऊपर है वो 1892 से शिवपुरी का अस्तित्व है, उससे पहले पता नहीं कब का होगा। रिकॉर्ड 1892 तो बता रहा है। फिर अभी भारत भूषण गर्ग जी पीछे आए, अब ये 5-7 लाख की कीमत का एक स्टील का बहुत ही बढ़िया मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे पे एक जगह काफी टाइम से इन्होंने कह रखा था, तो वो लास्ट स्टेज पे है, वो भी लगने जा रहा है। मैंने भारत भूषण गर्ग जी को फोन किया कि एक ना 5 एकड़ पपिया को गोद ले लिया है। मैं कई रातों की नींद ना उड़ जाए, तोते से ना उड़ जाए। गर्ग साहब बोला नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। तो मेरा गर्ग साहब से अनुरोध है, यहाँ आए 1 मिनट के लिए अपने विचार शहर के बारे में जरूर व्यक्त करें। सचदेवा नहीं है, मैं तो आपके सामने बार बार आ ही रहा हूँ ना। शमशान भूमि सुधार से सब्जेक्ट है, नरेंद्र सिंगला जी के बारे में भी बताऊंगा, ये भी जादूगर है। शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, और मैं तो ये कहूँगा कि शायद सचदेवा जी ने आज फतेहाबाद शहर की सारी क्रीम ही पपैया पार्क में बुला रखी है। और सचदेवा जी का कार्य जो है हम सभी जानते हैं कि जहाँ ये हाथ डाल देते हैं वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, और ये आप सभी के सहयोग से वो काम करते हैं। आप सभी ने इनको पहले भी सहयोग दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि जो ये बीड़ा पपैया पार्क के लिए उठाया है, पपैया पार्क फतेहाबाद की शान है, और जितना भी ये सुंदर बने उसमें जितना सहयोग सचदेवा जी हमारे से मांगे हम तन मन धन से उसका सहयोग करें, यही अपील है। मेरे से भी जैसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर लोक सेतिया जी से है। डॉक्टर लोक सेतिया जी एक साहित्यिक, सामाजिक सोच के धनी, समस्याओं को छेड़ते रहे हैं। देखिए, प्रशासन जागे या ना जागे, ये गंदगी के प्रति, इधर कूड़ा करकट के प्रति, देखो ये तो अलग जगह रहते हैं। डॉक्टर लोक सेतिया जी, रमेश सचदेवा जी, आप आइए संबोधित कीजिए। रमेश सचदेवा जी ये कहते हैं कि आप जो करना चाहते हो ना करो, दाएं बाएं ध्यान ना करो, दाएं बाएं वाले आपको कुछ नहीं करने देंगे। आपको जो मन को अच्छा लगता है जरूर कहो और करो। डॉक्टर लोक सेतिया जी। नमस्कार सभी मित्रों का। सचदेवा जी ने जैसे कहा, मैं शायद 40-45 साल से मैंने सिर्फ सफाई का काम किया है। ये सफाई सिर्फ पार्कों की, सड़कों की, गंदगी की नहीं, हमारे समाज में कुछ ज़्यादा है। यहाँ भी मैं चाहूँगा कि ये तो अच्छा प्रयास है, इसको सुंदर बनाना, इसकी सफाई का ध्यान रखना, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ के माहौल की जो सफाई है, हमारी सुरक्षा की और बहुत सारी चीज़ों की है। अगर हमारे यहाँ घर बहुत सुंदर हो लेकिन हम उसमें डर के रह रहे हो, आप शाम को आइए तो यहाँ पर जो माहौल होता है वो कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है। तो मैं तो लिखता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, सिर्फ लिखना आता है, और वो मैं बिना किसी उसके करता रहता हूँ। अपने धुरिया साथी के भी, प्रशासन से, पत्रकारों से, सभी से होता रहता है। कभी किसी को मेरी बातें अच्छी भी नहीं लगती, किसी को आलोचना लगती है, लेकिन मेरा मकसद किसी के लिए व्यक्तिगत होता नहीं है। ये एक मेरा एक जुनून है, या एक अपने मैंने सोच रखा है कि मुझे ये समाज के लिए करना है, और वो मैं करता रहूँगा। सचदेवा जी जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं हर तरह से सहयोग करूँगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये यहाँ की सफाई के साथ साथ माहौल की और चीज़ों की सुरक्षा जो है, जैसे इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सुरक्षा गार्ड या पुलिस चौकी या उन सब की बहुत ज़रूरत है। यहाँ का जो पार्क के बाहर भी जो माहौल है वो भी अच्छा होना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे
और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। सभा के संरक्षक हैं डॉक्टर CL मेहतानी जी। हम सबसे जितने हम लोग बैठे हैं सबसे बड़ी उम्र के हैं, आर्य समाज के भी प्रधान हैं। इनका हम ताड़ियों से स्वागत करें क्योंकि हमारे मिशन को सहयोग देने के लिए आए हैं। मेहतानी जी हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं। देखिए आप इस उम्र में भी हर साल जनवरी में मेरे ऑफिस में मेरे को आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। श्रीमती उषा जैया जी पूर्व पार्षद हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यों में सहयोग रहता है। बहन जी इधर आ जाओ, इधर से डॉक्टर सेतिया जी, जैसे इस पार्क में असामाजिक लोगों का, शरारती लोगों का आगमन बहुत है, गुंडागर्दी करने की भी कोशिश करते हैं। हमने ना 2-3 एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार इसको साफ कर लें आप धीरे धीरे। उनका भी ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इलाज नहीं है, हर चीज का इलाज है। जब शिवपुरी 8 साल पहले संभाली ना राजेश सदेवा जी, शिवपुरी जब 8 साल पहले संभाली तो दीवारों के साथ बीच पेशाब करने की जगह थी। साथी सलाह देते थे यहाँ बोर्ड लगा दे, यहाँ बोर्ड लगा दे। मैं कहीं इससे नहीं हटेंगे लोग, देखो थोड़ी ठहरो आप। शानदार प्लास्टर कर दिया, शानदार वहाँ रंग कर दिया और उसके आगे लगा दिए गुलाब के पौधे। एक जना भी पेशाब करने नहीं गया और बाथरूम का शौचालय उपलब्ध करा दिए। एक में और भी सेतिया जी में भी तजर्बा हुआ है हाल ही में। ओम शांति हाल के अंदर एक पुराना शौचालय है, उसको हमने खोल रखा था, पब्लिक जगह है। तो कई अब देखो कई बेबस लोग हैं, व्यस्त हैं, वो समाज के हमारे प्राणी नशे के एडिक्ट हैं, काम नहीं करते, कामचोर लोग हैं, वो अमल खा के घूमते रहते हैं। तो वो आगे उसको गंदा बहुत करते थे। तो अभी एक बाथरूम शौचालय बने हैं जिसमें नगर परिषद का भी पैसा लगा है। 8.25 लाख रुपए रोहित बत्रा और श्रीमती अनुजा मेहता ने दिए। उसका आप जाके बाथरूम देखिए, पूरे जिले में ऐसा सुंदर कोई बाथरूम नहीं होगा। 1 महीने से वो चल रहा है, कभी अभी तक तो बदबू का एक कण भी पैदा नहीं हुआ है। मैंने क्या देखा कि जो लोग जो लड़खड़ाते हुए गंदे कपड़ों वाले 10-10 दिन नींद आए हुए जो ओम शांति हाल में शौचालय में जाते थे ना, उधर बाथरूम के आधे रास्ते जाके उसका फ्रंट एलिवेशन देख के वापस चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ पेशाब करते हैं। मैं ये 5-6 बार देख चुका। तो ये भी मान सकते हैं, एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। तो कई चीजें की कई प्यार से हटेंगी और कई तो देखो मैं को कह रहा हूँ झूठ मारने से भी हटती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब इतने लोग साथ हैं। तो हम नहीं मार सकते, तो हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर देंगे। प्रशासन है, पुलिस है, हमारी मदद करेगी जो जिस तरीके से मानेगा। जब हम सब शहर का भला चाहते हैं तो होके रहेगा। मेरा अनुरोध सतपाल अरोड़ा जी से है, शिवपुरी सभा के वरिष्ठ प्रधान है, वरिष्ठ सलाहकार बोर्ड में है, बड़ा योगदान है इनका। शिवपुरी में 5 मिनट में आ जाते हैं। मोंगा जी आप बोलेंगे, आपकी तरफ से अरोड़ा जी बोल दें, ठीक है। अरोड़ा जी आपने मोंगा जी का भाषण भी देना है। आपको मेरा सादर प्रणाम। ये एक जहाँ सचदेवा साहब का तो अब कहना ही क्या है, जब शिवपुरी को स्वर्गपुरी बना दिया। और यहाँ 2 चीजों की जो मैंने देखी है, शाम के टाइम में लोग बियर ड्रिंक करते हैं यहाँ पार्क के अंदर आके। एक बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, कई बार क्रिकेट बॉल जो है ना वो यहाँ सैर करने वालों को लग चुकी है। तो मेरा ये अनुरोध है, एक तो इसका पार्क के अंदर क्रिकेट खेलना और ये सिर्फ सैर के लिए ही बनाया जाए, या बच्चे यहाँ घूमे, लेकिन वो एक तो वो क्रिकेट वाला बंद किया जाए। और एक शाम का टाइम में यहाँ पुलिस का एक चक्कर लगाया जाए, ताकि वो बियर की बोतलें हम सुबह देखते हैं सैर के आते हैं ना जब, तो किसी कोने के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, वहां पड़ी हुई मिलेंगी, गिलास पड़े हुए मिलेंगे। यहाँ खा पी के लोग वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं, ये नहीं उठा के उसको अंदर डाल सकें। तो शहर के अंदर बहुत बड़ी चीज है जो हमारे शहर के अंदर ऐसी बन सकती है। जैसे मैं ये चाहता हूँ, जैसे हमारा शिवपुरी के अंदर शिव का जो बनाया है हमने पार्क, ये उससे भी ज्यादा अच्छा बने। तो भी जो है ना, अभी यहाँ पिछले दिनों में बाथरूम के अंदर बगैर ईंट मारे कोई टूट नहीं सकता, और ईंट मार के किसी ने बटन तोड़ रखे थे। बीच में पवन जी मोंगा ने वो बटन यहाँ अपने पल्ले से खर्च करके बनवाए। तो मेरा ये अनुरोध है, हम मेरा सहयोग, हमारा सहयोग सबका
तन मन धन से रहेगा। आप सब सुबह जो है ना यहाँ से ही हमारे जो सुबह घूम सैर करते हैं उन्हीं में से 5-10 आदमियों की कमेटी बनाई जाए ताकि हम यहाँ का देख सकें। धन्यवाद। और जी मैं आपको बता दूं कि जब से ये पार्क था हुड्डा के अंडर, हुड्डा ने तो 2,56,000 रुपए पता नहीं कहाँ लगा दिए, वो आप वसूलेंगे कोई नहीं। वो जब संभाल लिया है तो पिछले 1 साल का तो रिकॉर्ड जरूर लेंगे भी कितना पैसा इस पे खर्च किया गया और कहाँ गया है, छोड़ेंगे नहीं वो चीजें। जैसे जैसे हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, सुंदरता करेंगे और हम बहुत सारे लोग आना जाना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग देख के इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। और अब मेरा अनुरोध राजेश मेहता जी से है, एक जागरूक जिम्मेवार सामाजिक सोच के धनी हैं राजेश मेहता जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रतिया, आप आए। धन्यवाद सुनील सचदेवा जी। आदर और सम्मान के योग शिवपुरी सभा के सभी सदस्यगण, आदर एवं सम्मान के योग सभी प्रबुद्ध जन, शहर से पहुंचे हुए प्रेस, सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। आभारी हूं आप लोगों का, आपने मुझे अपने बीच बुलाया। सच्ची पूछो तो आज तक हमने इस पार्क को यूज ही किया है। मुझे तो लोग कहते हैं कि ये सड़कें सारी तेरी तोड़ी हुई है, क्यों डेली आना है? और पिछले 35 से 40 साल से आ रहे हैं, तब से आ रहे हैं जब तक ये ट्रैक भी नहीं बने थे। सुधार भी हुआ है इसमें, तरह तरह के प्रशासक आए हैं जिन्होंने इसमें सुधार भी किया है, लेकिन इस वक्त जो इसकी जीर्णोद्धार की जरूरत थी उस टाइम अवतार बन के आई है ये शिवपुरी सभा और इसका जीर्णोद्धार करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास के लिए हमारे पास जो शिवपुरी में हम देखते हैं जितने भी पार्क डेवलप कर रखे हैं वही प्रमाण हैं, तो इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि इसका जीर्णोद्धार बहुत अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा और शहरवासी दूर दूर तक इसकी उदाहरण देंगे कि जाके देखिए पपिया पार्क कैसा है, जैसे कि शिवपुरी के उदाहरण दिए जाते हैं। पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में शिवपुरी के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि वहां जाके देखो शिवपुरी कैसी होती है। तो मैं ये मनोकामना करूंगा कि हम सब मिलकर, अकेली शिवपुरी सभा ही नहीं, हम सब मिलकर इसमें पूरा सहयोग करेंगे और इसको उस मुकाम तक ले जाएंगे कि लोग एक एग्जाम्पल दें कि देखिए फतेहाबाद के पपिया पार्क इलाज से पहले और इलाज के बाद, तो क्यों ना हम इसकी एक वीडियो बना के रखें और बाद में उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट देंगे कि ये देखिए ये जीर्णोद्धार से पहले था और ये जीर्णोद्धार के बाद है, ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो तो शहर के सारे पार्क जो हैं वो इस तरह से डेवलप हो पाएंगे। ये हम सब की तरक्की का एक सूतक होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मेहता जी धन्यवाद। आपने कहा वीडियोग्राफी का, तो आप जानते हैं आपका चाचा जर्नलिस्ट है और इस मामले में एक्सपर्ट है, तो हम इसकी ड्रोन से पूरी वीडियोग्राफी करा चुके हैं। अलग अलग हर जहाँ जहाँ गंदगी और जहाँ टूटा फूटा है सारी, आप ये कल्पना कीजिए 50 से ज्यादा वीडियो मेरे पास पेन ड्राइव में स्टोर करके कर्मचारियों ने दे दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं भी इस पार्क का सुधार ना, देखो हमने कुछ नहीं किया ना। एक मैं 3 मिनट का एक ऑडियो सुनाना चाहूंगा। मेरे को एक फोन आया यहाँ से, इस पार्क से, एक लेडी का। वो लेडी इस पार्क से ही जुड़ी हुई है। 3 मिनट का वो फोन सुनना एक दर्दनाक फोन है उसकी व्यवस्था का। जैसे यहाँ एक शौचालय है, माली शौचालयों की सफाई नहीं करेंगे वधवा जी, माली नहीं करते होते। हमने डिंगसरा के 2 लोगों को होल्ड पे रख रखा है, उनसे बात हो चुकी है। एक यूपी से आ रहे हैं, वो इस चीज के शिवपुरी में 4 लोग हैं पहले, एक बार इस व्यवस्था को नहीं लेने देंगे, तो ऐसा प्रबंध था। मेरी ना जानकारी में ये नहीं था कि नगर परिषद ने ठेके पे अपने एक कर्मचारी को यहाँ तैनात कर रखा है। तो कल मेरे पास फोन आया, आप एक बार पहले फोन सुनिए। कितनी बेरोजगारी है एक तरफ, लेकिन इस पार्क के प्रति पॉजिटिविटी कैसे जगह हो चुकी है कि अपने आप आदमी भी उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। इस फोन के अंदर यही चीज है। मैं आपको एक मिनट सुनाऊंगा अभी। हेलो हेलो सर, नमस्ते जी। मैं पपिया पार्क से बोल रही हूँ। आवाज आ रही है? मेरी ड्यूटी है, मैं वो काम करूँ
जरूर सोच के कुत्ते मरे पड़े जो कुत्ते खड़े गेट रखना है जी कुत्ते मर रहे थे 2-3 में पपैया पार्क में। तो आप क्या करते हो? मैं लैटरिन बाथरूम करूँगा, मैं इसको पानी चढ़ाऊंगा, मैं दिन में 3 बार लैटरिन बाथरूम करूँगी, मेरी हालत की है। अब मैं नगर पालिका है तो ना मैं किस तरह लगे है जी नगर पालिका वाले हम तो कल मेरे को जवाब दे दिया था भैया हम आपकी 2 महीने के लिए आप का दे जाएंगे अपनी भैया तो टाले दे भैया आपको ये रखा है। अरे अब मैं आ रही हूँ तो भैया पालिका में लैटरिन बाथरूम की तो हमारा जी मैं पानी चढ़ाऊंगी मरे पड़ी है कई दिन से मर रहे होंगे। नहीं बीमारी आ रही है काम चकाया एक पशु चकाया एक और मजा पड़ा कौन चुका के ले गए? वो तो नगर पालिका वालों ने क्या था मैंने फोन कराया था अभी ना कराया भारत तक से गई गया था ये हमने आपको हमारी किसी के लिए इनको तब आपने नगर पालिका के वाले तनख्वाह नहीं देंगे आपको? अच्छा अब क्या कहते हैं नगर पालिका हम कितनी तनख्वाह देते हैं नगर पालिका वाले? मेरे को 9,000 देते थे काम में। ऐसा है कि हम आपको 9,000 रुपए भी देंगे, 2 टाइम खाना भी देंगे, 3 टाइम चाय भी देंगे। अच्छा जी सर ठीक है जी। मेरे से मैं आपको मिलूंगा भी सही, एक बार आप कुत्ते वगैरह चुकाओ इसका भी इनाम दूंगा। सर मैं कुत्ता भी चुका दूंगी मैं इसके खाने पीने का कागज भी कुछ नहीं आके आप कल आ जाओगे वहाँ, कल सारी टीम आ जाएगी वहाँ। ठीक है जी मैं यहाँ सफाई भी करती हूँ अभी करो आप ना ये बाथरूम को बड़ा साफ करो, मशीनें दे देंगे आपको बाथरूम धोने की। ठीक है सर मैं कल वहाँ एक रसोई भी बना देंगे, 2 कमरे हैं ना पीछे हाँ जी उसमें कल रसोई बना देंगे, कल सारा स्टाफ आ जाएगा। ठीक है सर कल सारा स्टाफ आ जाएगा, खाना चाय सब पार्क में मिलेगा आपको घर बैठे। ठीक है सर परमात्मा जी सारी जिंदगी बढ़ावा जी मेरा मन बीमार रहता चिंता न करो आपके 9,000 रुपए 1 तारीख से पक्के, पिछली 1 तारीख 6 दिन पहले से पक्के हैं। ठीक है जी आप जुटे रहो। क्या नाम है अपना? मेरा नाम जी है, मेरा घर वाले का भी नाम है जी। मैं ना ये शमशान भूमि ने लिया है पार्क। हाँ जी आपका ही नाम ले रहे शमशान भूमि में ना 25 लोगों की टीम आएगी कल, 25 काम करने वाले लोग आएंगे पार्क में। ठीक है जी। अब आप ये देखिए 2 काम हो गए। कहती मेरा घर वाला बीमार है, संवेदनाएं नगर परिषद की या ठेकेदार की इतनी है कि 1 मिनट में उसको ये कह दिया हम ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की दिक्कत है, हम भी ढूंढ रहे हैं, प्लीज एक बार कोई एक दे देना। वो ये नहीं कह रहे कि हमने लगा रखा है तनख्वाह आप दे देना, उसको हटा दिया। मानवीय संवेदनाएं मैं आपको समझाना चाहता था कि मानवीय संवेदनाएं अफसरशाही की इस तरह से हैं। पानी की समस्या बरसात के दिनों में इसमें पानी इकट्ठा होना। राकेश नागपाल जी हमारे शिवपुरी सभा में कैशियर हैं, उन्होंने बताया कि पपिया पार्क में इतना पानी पिछले साल जितना इकट्ठा हुआ ना कभी नहीं हुआ। बहुत सारे शिवपुरी में रोज आने जाने वाले, वहाँ सेवा करने वाले सतपाल अरोड़ा जी, राकेश नागपाल जी सारे वहाँ लगभग आते जाते रहते हैं, ये जिम्मेवारी को संभालेंगे। मैं एक चीज बता दूं कि एट प्रेजेंट आज ये बरसात हो और इसमें 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाए ना तो 5 घंटे में निकालने की कैपेसिटी के 4 बड़े पंप शिवपुरी में भी पड़े हैं। ट्रैक्टर वाला भी है, इंजन वाला भी है, वर्मा सिस्टम के भी 2 हैं, सारा सिस्टम है। हमारे पास राकेश नागपाल जी के मामा जी हैं सुरेंद्र बिड्डा XMC, बहुत बड़ा ट्रैक्टर का बिजनेस करते हैं, 60-60, 80-80 ट्रैक्टर उनके पास खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि 4 ट्रैक्टर इकट्ठे मंगवा लियो। देखिए जिम्मेवारी लेंगे, सारी चीजों को दिमाग में सारी चीजें हैं विनोद अरोड़ा जी, और आप तो जानते हो खैर पत्रकार साथी को बड़ी बारीकी से सारी चीजों को समझते हो और करते हो। मेरा अनुरोध अब बहन उषा दैया जी से है कि 2 शब्द हुआ जरूर। आदर और सम्मान के योग्य फतेहाबाद शहर से आए हुए सम्मानित भाइयों, सज्जनों, बुजुर्गों, आप सब यहाँ पर फतेहाबाद की एक क्वालिटी है, सब जागरूक हैं। इनिशिएटिव लेने वाला कोई हो
और पीछे काम करने वाले लगन से काम करते हैं, मन से करते हैं, तन मन धन से करते हैं। शिवपुरी को देखा तो जब मैंने इस शिवपुरी में फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट के बाद गई तो मैंने कहा यहाँ तो मरने को दिल करता है भाई, इतनी सुंदर शिवपुरी बनाई है। मरने के बाद आएंगे पहले ही देख जाते हैं हम अपनी जगह कि हमने इतनी सुंदर जगह पे आकर अपना अंतिम संस्कार करवाना है। बहुत सुंदर, ऐसी शिवपुरी कहीं देखने को नहीं मिली। इतने लोग आते हैं, कहाँ बैठे, कहाँ उनका अरेंजमेंट, पानी का, इतने सुंदर सुंदर लॉन, ये सब फतेहाबाद ही कर सकता है। यहाँ क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी ना हमें पूरे हरियाणा में क्या है, हमें हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत जगह घूमे हैं, लोग बातें करते हैं पर उसको व्यवहार में नहीं लाते। यहाँ व्यवहार में लाते हैं, बातें कम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेग पुलिंग नहीं करते। मजा आता है बहुत। सरसा देखा, हिसार देखा, मिड में फतेहाबाद छोटा सा शहर है पर जो क्वालिटी यहाँ के हमारे भाइयों में, बुजुर्गों में, मान सम्मान और काम करने की लगन, वो कहीं नहीं। मैं धन्यवाद करती हूँ शिवपुरी सभा का, जिन्होंने इतना अच्छा बेड़ा उठाया और इतने अच्छे से काम कर रही है। मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, जो मेरे लायक कोई भी काम हो, जब भी आपको जरूरत हो, हमेशा दिन रात 24 घंटे सेवा के लिए तैयार हूँ। IMA ने भी एक बीड़ा उठाया था, फतेहाबाद की IMA डॉक्टर दहिया और उनकी टीम ने, कि हम भी यहाँ इसको अडॉप्ट करते हैं। फतेहाबाद शहर के मॉडल टाउन के जो पार्ट है जहाँ हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी ने हमें बहुत दिया है, हम उसका रिटर्न करना चाहते हैं किसी न किसी वे में। तो कम से कम अपने इतने सुंदर पार्क बने हुए हैं उनको मेंटेन ही कर ले, तो ये उनकी भी एक अहम भूमिका है, वो करना चाहते हैं। और अब सहयोग शिवपुरी सभा और सुनील सचदेवा भाई का मिल रहा है, तो हम सब साथ मिलकर इस काम को सक्सेस करेंगे। जहाँ तक पपिया की बात है, हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ आते हैं, योगा करते हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं, गपशप करते हैं, इतना अच्छा लगता है। शाम के समय, सुबह मॉर्निंग टाइम में योगा, हमारी बहनें आती हैं, यहाँ बैठती हैं, योगा करती हैं, वॉक करती हैं। ट्रैक टूटा होने के कारण सबको प्रॉब्लम है, सबको, ये तो सर्वविदित है, सबको दिख रहा है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है। अभी देख रहे हैं कितनी टीम, भारी टीम पेड़ों की कटिंग प्रोनिंग कर रही है, तो बहुत जल्दी ये बहुत सुंदर बनने वाला है। कितने सुंदर पेड़, कितने हैवी, कितने पुराने पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी छत्र छाया में आज हम बैठे हैं। धन्यवाद सचदेवा साहब और उनकी टीम का, और आप सब बुजुर्गों भाइयों का, जो यहाँ पर सिर्फ इसी काम के लिए कि हम कुछ करें, इसी लगन से आए हैं। धन्यवाद पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद है। आप राधा कृष्ण नारंग जी 2 शब्द कहें। 1 मिनट राधा कृष्ण नारंग जी, 1 मिनट मैं लूंगा, 1 मिनट बैठिए आप। राधा कृष्ण नारंग जी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। पंचनाथ सदन का एक भव्य निर्माण करवा रहे हैं। इनकी टीम भी बहुत, इनके साथी सारे, मनोहर मेहता जी, किशोरी लाल नारंग जी, सामने बंती जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, सारे लगे हुए हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बताने को बात बहुत लंबी है, शायद शाम तक भी चली जाए। शिवपुरी में 2 एम्बुलेंस हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एक फोर्स कंपनी की IUC एयर कंडीशन फुल वेंटिलेटर से लेस। यहाँ हमारे पास अरुण मक्कड़ जी बैठे हैं, संतोषा हॉस्पिटल वाले, वो जानते हैं कि वो एक ऐसी एम्बुलेंस है कि किसी हार्ट अटैक के पेशेंट को एक एक्सपर्ट डॉक्टर घर के बाहर ही ट्रीट कर सकता है, बचा सकता है। उसमें इतने बड़े बड़े साधन हैं। क्योंकि दान कैसे आया मैं बताऊंगा। मेरे बीच बैठे हैं संजय तनेजा जी, NMC स्कूल, 1 मिनट खड़े होंगे, 1 मिनट खड़े होकर बैठ जाएंगे, मेरे दोस्त हैं, बड़े छोटे भाई हैं। बैठिए संजय जी, सम्मान है आपका। मैं, संजय तनेजा और सुशील सिंगला फरवरी के फर्स्ट वीक में लास्ट ईयर के 21 के शिवपुरी में बैठे थे। मैंने कहा यार एक सलाह आई है कि एक ICU एयर कंडीशन एम्बुलेंस नहीं है, तो उसका प्रबंध करना है। लेकिन रुपए 26-28 लाख हैं। अब मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, दोनों भाई मेरे से लड़ते हैं, कहते हैं हमारे दान की घोषणा ना किया कर। गर्ग साहब 7 लाख रुपए 3 जनों की मीटिंग में इकट्ठे हो गई। 7 लाख रुपए, चौथे से बात ही नहीं की। वो भेजती 7 लाख रुपए नरेंद्र सिंगला जी,
एक मिनट, नरेंद्र सिंगला जी भी खड़े, शिवपुरी सभा के उप प्रधान है, ये सारे हैं। सुनील सचदेवा, तो आप प्लीज इतना नाम ना लिया करो। ये देखो, आप 8 साल से मेरे साथ है, कोई इनका नाम नहीं लेता, मेरे नाम पे ही ताड़ियां बजाते रहते हैं और इतना सहयोग करते हैं नरेंद्र सिंगला की, पूछो मत आप। नरेंद्र सिंगला जी के पास मैंने 7 लाख रुपए भेज दिए, बोला ये क्या करने हैं? मैं बोला अभी वापिस करने पड़ सकते हैं। क्या तो वो क्या? मैं बोला जी 26 ना इकट्ठे हुए तो क्या लेंगे, रख लिए जी। 4 दिन बाद फोन आता है कि ये अब इसने कोई और दानी भी लड़ा सकते हैं क्या, यूं क्यों इसमें? मैं क्या लड़ा सकते हैं, बड़ी सख्त जरूरत है। कहते जी 11 लाख रुपए श्री कृष्ण प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट देना चाहता है स्वामी सदानंद जी महाराज। भारत भूषण जी 11 और 6, 11 और 7, फिर बताओ ये रह गया कुछ? 30 दिन में आप ये देखिए, जनादेश में कॉल थी, सोशल मीडिया में कॉल थी, 30 दिन में राजेश जी 40 लाख रुपए, एक ये 8 लाख की 7 लाख की ये एम्बुलेंस आई, 28 लाख की वो वेंटिलेटर लगाने वाला आया, जो बोला जी 40,000 वाला काम दे जाएगा। मेरे को अमाउंट नहीं पता एग्जैक्ट, इतने का काम दे जाएगा। मैं कहा भैया महंगे से महंगा कौन सा है, जब जनता इतनी जनरेट है और हम यहाँ मोल भाव करें भी एक घर की पाइप वाला लगा दे, पुरानी लगा दे। 1 साल से चल रहे हैं, कोई मशीन खराब नहीं हुई है, बिल्कुल भी सुई भी नहीं लिया है, इतने हाई क्वालिटी की चीजें लगाई गई हैं। 4 लाख फिर बच के देख लो, 36 लाख की 2 एम्बुलेंस आ गई। दान का इतना ज्यादा फ्लो है। अब आप पपिया पार्क में आप लोग सब आए हो, किसी ने कल्पना की थी कि 5-4 लाख रुपए लोग पपिया के लिए देने के लिए बैठे हैं। जब हम यहाँ काम करेंगे, काम दिखेगा, पैसा बरसेगा। क्या पता प्रशासन को हमें ये कहना पड़े कि तुम तुम्हारे पैसे अपने ना खा जाओ, हम ही कर लेंगे सारा कुछ। ऐसा हो सकता है? ये लोगों में ऐसी शक्ति है। ये मैं सारे एडिट कर दूंगा मेरे शब्द गर्ग साहब, क्योंकि जरूरी है, कई चीजें वो भी भाई है, सारी चीजों में। मेरा अनुरोध राधा कृष्ण नारायण जी से आए। धन्यवाद सचदेवा जी। आज इस पपैया पार्क के प्रांगण में शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। परसों सचदेवा जी का टेलीफोन आया कि नायक साहब, पपैया पार्क को शिवपुरी सभा ने अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है। तो इतना मन प्रसन्न हुआ कि आज हमारी शिवपुरी सभा की टीम शहर के अंदर जो स्वच्छता का अभियान, शहर को सुंदर बनाने का जो अभियान सचदेवा जी ने और उनकी टीम ने, शिवपुरी सभा की समस्त टीम ने जो कार्य शुरू किया, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सभी वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से बताया, अपने अपने सुझाव भी दिए, और मैं समस्त शहरवासियों से एक ही हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिवपुरी सभा की समस्त टीम को, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त के अंदर जब भी इनका एक भी संदेश आए तो इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें पूर्ण तन मन धन से इनका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ ज्यादा ना कहते हुए मैं शिवपुरी सभा की समस्त टीम को एडवांस में ही पपैया पार्क के स्वच्छ होने की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब डॉक्टर CL मेहतानी जी भी 2 शब्द कहेंगे, भीमसेन आनंद जी भी सबका धन्यवाद करेंगे। हमने चाय भी पीनी है सबने। मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनील सचदेवा की कोई टीम नहीं है। मैं तो बंटी जी का भी मित्र हूँ, राधा कृष्ण नारायण जी का भी मित्र हूँ, विजय मोंगा जी का, सुभाष आनंद जी का। टीम है हमारी भीमसेन आनंद जी की। देखिए, घनश्याम दास जी नारंग ने बहुत तपस्या की, 20 साल, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, ओम शांति हाल बनवाया। मेहता चानन दास जी लुंड, जो मेरी मिसेज के दादाजी थे, उन्होंने भी वहां बड़ी तपस्या की। कालिदास नागपाल जी ने भी बहुत बड़ी तपस्या की। बसंत लाल जी बजाज थोड़े समय सेवा कर सके, लेकिन जुड़े सालों से हुए थे वो भी विकास से। मैं एक भीमसेन आनंद जी के बारे में एक खास बात बताऊंगा कि 4.5 साल हो गए इनको, जब से ये प्रधान बने हैं ना, टॉप गियर में है शिवपुरी। तो 6ठे गियर से 5वें में आती ही नहीं, लोग आने भी नहीं देते। ये भी कोई कदम होते हैं किसी आदमी का
देखो प्रधान है हमारे, हम बहुत सारे लोगों ने 30-40 लोगों ने बैठ के प्रधान का चयन किया था, हमारे को आशीर्वाद देते हैं। मेरे को तो दामाद, क्योंकि मैं लुंड खानदान में मैरिड हूँ, मेरे को दामाद भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि तू तो मेरा प्रवीण ही है, तो पूरा आशीर्वाद देते हैं। हमारी टीम श्री भीमसेन आनंद जी की है, इनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, इनका मार्गदर्शन रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कई बार लग रहा होता है कि ये ट्यूबल टावल के झमेले में ये सुनील फंस गया, इसके बस का रोग नहीं है, तो आगे आके खड़े हो जाते हैं। कई बार लगता है कि एम्प्लॉय 4-5 ना सुनील को पता नहीं है, गड़बड़ कर रहे हैं। मैं थोड़ा उदार हूँ कर्मचारियों के मामले में, आपने भी ऑडियो में ही सुन लिया होगा। मैं ये 9 और 10,000 में फर्क नहीं समझता कभी भी। मैं कहता हूँ 91 से छोड़ के 100 रुपए देंगे तेरे को, 10,000 ही देंगे रेडी को, क्योंकि बाकी एम्प्लॉइज को ही 10,000 दे रहे हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो छोटी छोटी चीजें होती हैं और आ जाती हैं। अब डॉक्टर CL मेहतानी जी तो गुरुकुल के प्रधान हैं और शिवपुरी सभा के सुरक्षक हैं। आप ये देखिए, हमारे बहुत सारे साथी चलो टाइम भी दिया, व्यस्तताओं की वजह से चले भी गए। शिवपुरी का कोई भी कार्यक्रम बता दिया गया एक बार, 90 साल के मेरे आदरणीय बुजुर्ग हो चुके होंगे, एक बार बताना पड़ता है। 90 का हो गया, 90 साल के हो गए हैं, एक बार बताना पड़ता है इनको। हमें सीखना चाहिए इनसे, इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। दूसरी बार फोन नहीं करना पड़ता राणा जी, फोन नहीं करना पड़ता। ये सही टाइम पे ड्राइवर के साथ गाड़ी में आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं। तो मेरा अनुरोध है आदरणीय डॉक्टर CL मेहतानी जी से कि 2 शब्द बैठे बैठे कह दें आप। शिवपुरी सुधार के बाद अब सुनील सचदेव का मॉडल टाउन के पपिया पार्क के ऊपर निगाह पड़ गई है। इनका जो भी कार्य है दिलचस्पी के साथ करते हैं। अब ये इसका भी सुधार जल्दी हो जाएगा आप सबकी सहायता से और इनकी मेहनत से। इस पपिया पार्क का भी जल्दी सुधार हो जाएगा, लोगों को सुख मिलेगा, आएंगे, योग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, स्वस्थ होगा। और नेचर, ये बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, नेचर के हरियाली ही वातावरण का सुधार करती है। मैं आशा करता हूँ इनका जो प्रोग्राम है सफल होगा। तो जी आए हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं, इनका भी कदम कदम में साथ है। मैं एक और चीज बता दूं, मैं CJ जी की वेट कर रहा था। एक चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन का गठन हुआ है, बहुत बड़ी यूनियन है, राष्ट्रीय लेवल पे, हरियाणा लेवल पे बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट लेवल, बहुत पावरफुल है, पत्रकारों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है। तो अभी हम 8-10 साथी बैठे थे 4 रात को लायंस क्लब में, इसी बात पे विचार विमर्श कर रहे थे। पत्रकार साथियों ने भी ये कहा है कि पपिया अभियान, स्वच्छ फतेहाबाद अभियान से हम जुड़ना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारा तो मैं जैसे जो कौन लिखवा लूं, लिख भी देंगे, कर देंगे, नहीं, हम खबरें ऐसे नहीं लिखेंगे, हम काम करेंगे। हम कहेंगे अब आप लोगों को देखो और प्रेरित करो। अब मेरा भीमसेन आनंद जी से अनुरोध है कि आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करें, वही बैठे बैठे। चलो 2 मिनट धन्यवाद। देखो, मैं तो यहाँ तुम सब आए हो, बड़ा धन्यवाद है। मैं तो रमेश सचदेवा जी और सुनील सचदेवा, हमारी जो शिवपुरी की टीम है, जो बब्बर शेर की तरह है ना, वो काम कर रही है। भगवान करे इसी तरह करती रहे। तुम लोग जो दानी हो उनको तो महारथी कहा जाता है कि फतेहाबाद के जो महारथी है उनमें सारे तुम एक हो। 36 बिरादरी की एक शिवपुरी है जो हम सब लगे हुए हैं। रुपया कोई कहाँ ले जाएगा, जाना तो सबने है। अच्छी जगह पे दोगे तो तुम्हारे ही वो आने लग रहा है। हाँ, ये यकीन दिलाऊंगा भाई, हमारे बेटे 1 रुपया की इधर के उधर नहीं होने देंगे। हम हर महीने लगभग हिसाब करते हैं। सचदेवा जी बस आगे ना बढ़ो, इनकी आदत तो है 1 के 2 कर लेते हैं, परंतु वो बड़े का तो काम होता है रोकना। तो काम तो शिवपुरी का ही हो रहा है ना। यहाँ जो हमने बेड़ा उठाया है, मैं तो इनको आशीर्वाद दूंगा भाई, बहुत लगन से, स्वभाव से, दिलेरी से। हमारी जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ हम करेंगे। देना तुम सब लोगों ने है, 1-1 दोगे तो 100 हो जाएगा, 100-100 दोगे तब भी हो जाएगा, 1000 दोगे तो तुम्हारे शोभा हमारी सबकी बढ़ेगी। ये कोई छोटा प्लान नहीं है, काफी साल से सरकार ने जोर लगा रखा है, ये नहीं हुआ। आप लोगों के सहयोग हम अपील करते हैं
करके दिखाएंगे, तब अगले साल फिर प्रोग्राम रखेंगे, आप ही कहोगे कुछ ठीक हुआ है। मैं आशा करता हूं इन बच्चों से ये बढ़ चढ़ के टाइम देंगे और जो किया है उसको बहुत बढ़िया कराएंगे। धन्यवाद सबका।